नमस्कार। इंग्लिश वर्ड पावर एट योर फिंगर टिप्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं मैंने ऊपर दो रूट लिखे हैं, सीड और सीड। इसमें CEED है और CED, ये दो हमारे लैटिन रूट हैं जिसका मतलब टू गो और यील्ड। तो मैंने एक पूरे टेबल फॉर्म में आपको पहले सीड से बताए हैं और इन वर्ड्स के आगे जैसे एंटीसीडेंट है, ठीक, जितने और वर्ड्स बने वो हम डिस्कस करेंगे, उनके मीनिंग भी डिस्कस करेंगे। पहले हम देखें इन वर्ड्स को। तो ये है हमारा पहला वर्ड है एक्सीड, दूसरा वर्ड एंटीसीड, कंसीड, इंटरसीड, प्रीसीड, रिसीड, रेट्रोसीड, सीसीड है। दोबारा देखें, इट इज एक्सीड, एंटीसीड, कंसीड, इंटरसीड, प्रीसीड, रिसीड, रेट्रोसीड, सीसीड। ठीक, कट। एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट, ये एंटी, सीड और ENT हमारा एक एडजेक्टिव सफिक्स है। ENT नाउन बनाने के काम भी आता है और एडजेक्टिव बनाने के काम भी है। तो दिस इज एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंस, एंटीसीडेंस, प्रीसीडेंट। देखिए, ये प्री का मतलब पहले, सीड का मतलब जाना। ENT हमारा नाउन और एडजेक्टिव बनाने के काम आता है। तो प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंस, दिस इज प्रेसिडेंस। इसके लिए मैंने आपको श्वा का रूल बताया था, मेरी वीडियो नंबर 50 आप जरूर देखिए। सिर्फ 3 वर्ड है पूरी डिक्शनरी में जिसमें CEED आता है। आप देखेंगे यहां इनके स्पेलिंग बदल गए हैं, CEED, CEED, CEED। तो पहला वर्ड है एक्सीड। इसको एक्सीड नहीं कहते, इसको कहते हैं एक्सीड, इक सीड, एक्सीड। प्रोसीड, ये प्रो है ना, इट इज प्र, नॉट प्रो, प्रोसीड। और सक्सीड। ठीक है, आइए इन सब वर्ड्स के मीनिंग देखते हैं। तो हमारे 3 रूट हैं, एक है CED, एक CEED और सेस। इन तीनों का मतलब टू गो और टू यील्ड। तो हमने सीड और सीड से तो वर्ड्स देखे हैं, थोड़े सेस से भी देख लें। तो ये है एक्सेस, एक्सेस, प्रोसेस और रिसेस, सक्सेस। फिर अगर हम यहां शन लगा दें तो ये एक्सेशन, ये कंसेशन, ये इंटरसेशन, ये प्रोसेशन, ये रिसेशन और सक्सेशन। तो हम इनके मीनिंग विस्तार से अभी देखते हैं। तो पहला वर्ड है हमारा एक्सीड। इसका मतलब होता है, AC का मतलब टू, सीड का मतलब जाना, किसी की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग जाना, यानी कि टू अग्री टू अ रिक्वेस्ट, डिमांड एटसेट्रा, किसी का कहना मानना, एक्सीड। ठीक। और दूसरा इसका मीनिंग है टू अचीव अ हाई पोजीशन, एक बड़े पद को प्राप्त करना या राजा बनना। इसी से हमारा ये देखेंगे यहां पर एक्सेस है। वैसे एक्सीड का जो नाउन है वो एक्सेशन है, एक्सेशन।
द अटेनमेंट ऑफ ए पोजीशन ऑफ रैंक और पावर, है ना, प्राप्ति किसकी, रैंक, एक हायर रैंक की या पावर की प्राप्ति, उसको कहेंगे एक्सेशन। इसके बाद है एक्सेस। एक्सेस का मतलब अ वे ऑफ एंटरिंग अ प्लेस, है, किसी जगह पर अंदर जाने की का जो रास्ता है उसको कहेंगे एक्सेस। और अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो वो है टू फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन लेने के लिए अगर आपकी एक्सेस है तो आपकी पहुंच है वहां तक, ठीक। एक्सेसिबल, इसमें एक्सेसिबल, एबल टू बी रीच्ड और एंटर्ड, वो पोजीशन जब हम किसी स्थिति में, जब हम कहीं एंटर कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं, तो वो एक्सेसिबल है। और एक्सेसिबिलिटी वो कंडीशन, स्टेट और कंडीशन ऑफ बीइंग एक्सेसिबल। और एक वर्ड और बना है एक्सेसरी। आपने देखा होगा आजकल एक्सेसरीज की बहुत सारी दुकानें खुली हैं मार्केट में। अगर आप स्कूटर हैं, स्कूटर में जो भी कोई एक्स्ट्रा आइटम आप समझते हैं कि आपके लिए यूज़फुल है, फ़ायदेमंद है, आप उसको लगवाते हैं तो उसको कहते हैं एक्सेसरी। इसको लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं, वो कहते हैं एसेसरी, नहीं, इट इज़ एक्सेसरी, का है बीच में, हाँ। तो एन एक्स्ट्रा आइटम दैट इज एडेड टू समथिंग एंड इज यूजफुल, तो वो एक्सेसरी कहलाता है। अगला वर्ड है हमारा कंसीड। कन मीन्स कंप्लीटली, सीड मीन टू यील्ड। तो कंसीड का जो लिटरल मीनिंग है वो है टू यील्ड कंप्लीटली, टू गिव अप, छोड़ देना या हार मानना, टू अग्री दैट समथिंग इज ट्रू रिलक्टेंटली, ये बात को मानना कि कोई भी चीज़ सही है हालांकि आप नहीं चाहते उस चीज़ को मानना। दी एडमिटिंग टू, नाउ दिस इज कंसेशन ओनली, वेल, तो कंसीड का मतलब टू यील्ड कंप्लीटली, टू गिव अप, कंसेशन, दी एडमिटिंग टू ए पॉइंट इन आर्गूमेंट, झगड़ा खत्म करने के लिए कि चलो झगड़ा खत्म होता है, छोड़ो, किसी के पॉइंट को, आर्गूमेंट के पॉइंट को मान लेना। या छूट, कंसेशन, कंसेशन का मतलब छूट भी होता है ना, जैसे हमें कंसेशन मिलता है कई जगह पर, स्कूलों में, कॉलेजेस में कई तरह के कंसेशन वो देते हैं। इसके बाद है एक्सीड। एक्स का मतलब आउट, सीड का मतलब टू गो। ये हमारा वर्ब है और एक्सेस हमारा नाउन है। सो एक्सीड, गोइंग आउट ऑफ द लिमिट, लिमिट से बाहर जाना, है ना, गो आउट, तो गोइंग आउट ऑफ द लिमिट, लिमिट से बाहर जाना। टू बी ग्रेटर देन और सुपीरियर टू समथिंग एज नंबर और अमाउंट, किसी चीज से बड़ा होना। सुपीरियर होना मतलब बड़ा या ऊंचा होना नंबर से या अमाउंट से। और एक्सीड इंग और एलवाई ऑफ अ ग्रेट डिग्री, बहुत बड़ा या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब जो ऑर्डिनरी से बाहर है। और एक्सेस मैंने जैसे बताया कि नाउन है, द अमाउंट और डिग्री बाई विच वन थिंग एक्सीड्स अनदर, ठीक। यहां पर भी एक्स का मतलब आउट है और सेस का मतलब टू गो है। हम कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, एवरीथिंग इज बैड, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ठीक। किसी भी चीज़ की जो अति है वो बहुत बुरी होती है, ठीक। तो वो ये एक्सेस जो है नाउन है, एक्सीड हमारा वर्ब है। अगला वर्ड है हमारा इंटरसीड। इंटर का मतलब बिटवीन, सीड का मतलब जाना। दो आदमियों में अगर झगड़ा है,
और आप बीच में जाते हैं तो उसको कहते हैं इंटरसीड। टू गो बिटवीन, किसके बीच में जाना है? दो पार्टीज के बीच में। किस लिए जाना है? सुलह कराने के लिए, रिकंसिलिएशन के लिए। टू गो बिटवीन टू पार्टीज फॉर रिकंसिलिएशन। टू मीडिएट है, बीच में मीडिएशन करना, मध्यस्थता करना, मध्यस्थता करना। इसी से हमारा इंटरसेशन बना है। ये इंटरसेस और शन से मिलके बना है ए मीडिएशन फॉर रिकंसिलिएशन, मध्यस्थता, इंटरसेशन। और इंटरसेसर, इंटर का मतलब बिटवीन, सेस का मतलब जाना, ओ आर का मतलब जाने वाला, जो बीच में जाता है सुलह सफाई कराने के लिए, उसको हम कहते हैं इंटरसेसर, द पर्सन हु इंटरसीड्स। इसके बाद है प्रीसीड। प्री का मतलब बिफोर, पहले जाना, है ना, प्रीसीड। टू गो बिफोर इन रैंक, रैंक में, जगह के हिसाब से, समय के हिसाब से, या महत्व, इंपॉर्टेंस के हिसाब से। और टू हैपन बिफोर, दूसरा मीनिंग है पहले होना। ठीक, तो यहां पर इसी में सारा कवर हो जाता है। टू गो बिफोर इन रैंक, प्लेस, टाइम, इंपॉर्टेंस, एटसेट्रा। प्रेसिडेंट, an example or instance that can be used as future course of action। प्रेसिडेंट, वो कहते हैं पहले भी ऐसा हो चुका है। जब हम किसी चीज़ का एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं कि देखो पहले भी ऐसा प्रेसिडेंट है कि इन्होंने ये काम किया था या ऐसा हुआ था राज्य में या स्टेट में या कंट्री में, तो वो प्रेसिडेंट, एन एग्जाम्पल। और इसका नाउन है प्रेसिडेंस। प्रायोरिटी इन ऑर्डर, प्रायोरिटी मतलब पहले किसी चीज़ को प्रमुखता देना, ऑर्डर में, इंपॉर्टेंस में। इसके बाद है प्रोसीड। प्रो का मतलब फॉरवर्ड, सीड का मतलब जाना। प्रोसीड का मतलब टू गो फॉरवर्ड या टू एडवांस, एडवांस का मतलब आगे बढ़ना। प्रोसीजर, कोई भी काम कैसे होता है, उस काम को करने में जब हम आगे बढ़ते हैं तो कौन कौन से रास्ते, द वे, कौन कौन सी स्थिति से हमें गुजरना पड़ता है, उसको कहते हैं प्रोसीजर। अगला वर्ड है हमारा रिसीड। री का मतलब बैक, सीड का मतलब जाना, टू गो। तो रिसीड का जो लिटरल मीनिंग है टू गो बैक एंड डिसअपीयर। कई बार क्या होता है, बाढ़ आती है गांव के अंदर, तो क्या होता है, थोड़े दिनों बाद वो पानी वापस चला जाता है। द वाटर रिसीडेड आफ्टर अ फ्यू डेज, तो वो वापस ही नहीं जाता बल्कि डिसअपीयर, हमारी नज़रों से ओझल भी हो जाता है। अगला वर्ड है हमारा रिसीड का रिसेशन, एक्ट ऑफ गोइंग बैक। री बैक, सेस टू गो, शन द एक्ट ऑफ। हम कहते हैं कि मार्केट में रिसेशन है। रिसेशन है का मतलब चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, सेल नहीं हो रही है, लोग ज़्यादा खरीद नहीं रहे हैं। जैसे आजकल लॉकडाउन में क्या हुआ, रिसेशन आ गया है मार्केट के अंदर, डिमांड कम हो गई है, लोग बाहर परचेज करने के लिए चीज़ें कम निकल रहे हैं, तो रिसेशन। अ डिक्लाइन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक, इसके बाद है रेट्रोसीड। रेट्रो का मतलब बैकवर्ड, पीछे की ओर जाना। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है सीसीड। एस ई का मतलब अपार्ट, सीड का मतलब जाना। किसी ग्रुप से, ऑर्गेनाइजेशन से, स्टेट या कंट्री से अलग जाना, अलग होना, अपने आप को अलग करना या होना। टू गो अपार्ट फ्रॉम अ ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट और कंट्री, टू विथड्रॉ।
ऑफिशियली फ्रॉम एन अलायंस। आप किसी ग्रुप के साथ जुड़े हैं, किसी अलायंस के साथ जुड़े हुए हैं, गठबंधन के साथ जुड़े हुए हैं, उससे अगर आप अपने आप को अलग कर लेते हैं तो उसको कहते हैं सिसीड। अगला वर्ड है सक्सीड। सक्सीड में सक का मतलब कंप्लीटली, सीड का मतलब जाना। जैसा हम चाहते हैं वैसे सब चीज़ें चल रही हैं, जा रही। जैसे सपोज मैंने कहा मेरे को 1 लाख मिल जाए तो 1 लाख रुपए मिल गया, फिर मैंने कहा नहीं मेरे को 10 लाख मिल जाए तो 10 लाख मिल गया, या मैंने कहा चलो मैं इंडियन टीम में शामिल हो जाऊं तो इंडियन टीम में शामिल हो गया। तो जो कुछ मैं चाहता हूं वैसा ही अगर हो रहा है तो हम उसको कहते हैं सक्सीड। तो सक्सीड हमारा वर्ब है और सक्सेस हमारा नाउन है। सक कंप्लीटली, सेस टू गो। सो सक्सीड टू अकम्प्लिश व्हाट इज इंटेंडेड। जैसा हम चाहते हैं, जिस चीज़ को हम चाहते हैं अगर वो मिल जाती है तो हम सक्सीड, हमने सक्सेस यानी कि सक्सेस हासिल कर ली। द अचीवमेंट ऑफ ए समथिंग दैट हैज़ बिन अटेम्प्टेड। किसी चीज़ को अटेम्प्ट किया, आईएएस में बैठे, अटेम्प्ट किया, आईएएस बन गए, तो सक्सेस। सक्सेस से सक्सेसर, ठीक है, द वन हु सक्सीड्स, जो सक्सीड करता है। और सक्सेशन, सक्सेशन क्या है? जैसे राजा के बाद उसके बेटे को, ठीक है, राजा के बाद उसके बेटे को, और उसके बेटे के बाद उसके बेटे को राज्य का, या राज्य का जो पावर का ट्रांसफर जो है उसको कहते हैं सक्सेशन। द ट्रांसफर ऑफ समथिंग एज ए थ्रोन, ए स्टेट एटसेट्रा बाई डिसेंट। डिसेंट मतलब वही डिसेंट, जैसे पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र, ये डिसेंट है, इस तरीके से। तो ये कुछ वर्ड्स हैं सीड और सेस के ऊपर, लैटिन रूट के ऊपर। बाकी वर्ड्स के लिए आप मेरी ये बुक इंग्लिश वर्ड पावर एट योर फिंगर टिप्स खरीद सकते हैं फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।